हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एएनसी फॉर्मेट के बारे में। एएनसी का मतलब है एंटीनेंटल केयर, यानी गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली देखभाल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि एएनसी फॉर्मेट कैसे फिल करते हैं और हर सेक्शन का क्या इम्पोर्टेंट है। ये नोट्स आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा आएगा वो है आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा में हमें पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है, जिसमें हम पेशेंट का नेम, एज, वाइफ ऑफ, यहाँ पर हस्बैंड का नेम पूछेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एड्रेस, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस डेट को पेशेंट हॉस्पिटल में आती है, रिलीजन, बेड नंबर क्या है एंड कौन से वार्ड में है, वार्ड का नेम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ऑक्यूपेशन एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, शादी को कितने टाइम हो गए हैं या कितना ईयर यहाँ पे लिखना होता है। ईडीटी देखेंगे पेशेंट की। देन साथ में पीओजी यानी कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन, कितने हफ्ते और कितने दिन प्रेगनेंसी को हो गए हैं, ये हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। ओबस्ट्रिक फार्मूला यानी कि ओबस्ट्रिकल हिस्ट्री, इसे हम GPALS में बांटते हैं। जी ग्रेविडा, कुल कितनी बार गर्भवती हुई है वर्तमान को मिला के। पी पैरा, कितनी डिलीवरी 28 वीक्स के बाद हुई है। ए एबॉर्शन, कितने एबॉर्शन हुए हैं। इसमें इंड्यूस एंड स्पॉन्टेनियस दोनों एबॉर्ट आएंगे। एल का मतलब लिविंग चिल्ड्रन, अभी कितने बच्चे जीवित हैं। एंड लास्ट में जो आएगा एस यानी कि स्टिल बर्थ, मृत्यु जन्म। चीफ कंप्लेन यानी कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में आती है, जो भी कंप्लेन हमें बताएगी, लाइक नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एब्डोमिनल पेन। थर्ड स्टेप हमारा आएगा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मरीज की अभी की प्रॉब्लम का डिटेल पूछेंगे। जैसे प्रेगनेंसी में कॉमन कंप्लेन नोजिया, वोमिटिंग होता है, तो हम पेशेंट से पूछेंगे कब शुरू हुआ, एक दिन में कितनी बार हुआ, कितने मिनट बाद हुआ, साथ में क्या क्या सिम्टम थे। फोर्थ स्टेप हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। करंट प्रेगनेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है फ्रॉम कंसेप्शन टू प्रेजेंट। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स आते हैं, पेशेंट की एलएमपी कब थी एंड ईडीटी कब की आ रही है, कॉन्सेप्शन हिस्ट्री क्या है, दैन साथ में अर्ली प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम थे, एंटीनेंटल विजिट यानी कि रेगुलर चेकअप हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, साथ में क्या मेडिकेशन पेशेंट ले रही है, इसके अलावा हमें अदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। पास्ट ओबस्ट्रिक हिस्ट्री, पिछली डिलीवरी की पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर, ईयर ऑफ डिलीवरी, कौन से ईयर में डिलीवरी हुई है, प्रेगनेंसी इवेंट क्या है, अनइवेंटफुल है या इवेंटफुल है, मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है या LCS हुआ है, आउटकम क्या था, बच्चे का वेट क्या था, मेल था फीमेल था, जन्म के टाइम बच्चे की स्थिति। यदि मदर प्राइमरी ग्रेविडा हुई तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट G1 यानी कि प्राइमरी ग्रेविडा। और यदि मदर क्या है, G2 है, यानी कि मदर की क्या है, ये सेकंड प्रेगनेंसी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट ओबस्ट्रिक हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, इसमें हम पूछेंगे कौन से ईयर में मेंस्ट्रुअल शुरू हुए थे, कितने दिन बाद होते हैं, कितने दिन तक रहते हैं, रेगुलर होते हैं या नहीं होते हैं, साथ में डिस्मेनोरिया का पूछेंगे।
पास्ट मेडिकल ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, हाइपरटेंसिव या थायराइड डिसऑर्डर, कार्डिक डिजीज का पूछना होता है। एंड इसके बाद आएगा पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में हमें प्रीवियस सर्जरी, खासकर गायनोकोलॉजिकल, फैमिली हिस्ट्री में हम मदर एंड फादर, किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, फैमिली में किसी की ट्विंस प्रेगनेंसी तो नहीं है, साथ में हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पूछेंगे। के बाद आता है सोशियो इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंट हिस्ट्री। इसमें हम पेशेंट कौन से क्लास से बिलोंग करती है, फैमिली इनकम क्या है, वाटर सोर्स, टाइप्स ऑफ हाउस क्या है, सैनिटेशन। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसमें हम ये देखेंगे पेशेंट को टीटी लग चुके हैं या नहीं, यदि लगे हैं तो कितने टीटी लगे हैं। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसमें हम ये देखेंगे पेशेंट को टीटी लग चुके हैं या नहीं, यदि लगे हैं तो कितने टीटी लगे हैं। देन पर्सनल हिस्ट्री, इसमें हम डाइट का देखेंगे, स्लीप पैटर्न क्या है, एलिमिनेशन पैटर्न क्या है, एक्सरसाइज करती है या नहीं करती है, कोई हैबिट तो नहीं है। एंटीडेंटल एग्जामिनेशन यानी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ये क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हमें क्या देखना होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी सामान्य शारीरिक बनावट कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, पोषण अच्छा है या नहीं है, हाइट एंड वेट देखना होता है, पेलर खून की कमी यानी कि एनीमिया चेक करते हैं, जॉन्डिस पीलिया का देखना होता है, साथ में हम के वाइटल साइन चेक करते हैं। इसके बाद हेड में यानी कि स्कैल साफ है, कोई डैंड्रफ तो नहीं है, इचिंग तो नहीं हो रही है, आँखें नॉर्मल है, कोई पानी तो नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं है, कान में देखना होता है, ईयर में इन्फेक्शन तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है, चेहरे में सूजन चेक करेंगे, पिगमेंटेशन तो नहीं है। देन नाक का देखना होता है, नोज में सामान्य है या नहीं है, कोई प्रोलैप्स तो नहीं है। और माउथ में हम देखेंगे ओंठ पीले तो नहीं है, सूखे तो नहीं है, स्टाइमेटाइसिस तो नहीं है। टीथ का देखना होता है, दांत सड़े हुए तो नहीं है। टंग में देखेंगे रंग कैसा है, चेक करेंगे। देन साथ में गम्स मसूड़ों में देखेंगे, सूजन तो नहीं आ रही कि स्वेलिंग या ब्लीडिंग तो नहीं है। इसके बाद गर्दन में देखेंगे कोई इनलार्जमेंट तो नहीं है, टॉन्सिल या कोई विजिबल तो नहीं है, कोई वेन विजिबल तो नहीं है। अपर लिप में हमें देखना होता है कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रखी है। दैन लंग्स का देखेंगे क्लियर साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। दैन हार्ट में हमें देखना होता है मरूमर या एबनॉर्मल लियरथम तो नहीं है। उसके बाद हम चेक करते एग्जामिन करना होता है ब्रेस्ट का, जिसमें जो पहला आएगा इंस्पेक्शन में हम ब्रेस्ट का साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, निप्पल में देखना होता है क्रैक तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, स्किन चेंजेस देखनी होती है, ड्राइनेस है, कोई स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं है। दैन अगला जो आएगा पाल्पेशन में हमें ये देखना होता है कोई गांठ तो नहीं है, पेन तो नहीं हो रहा है, कोई नोट तो नहीं बने हुए हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन या ओब्स्ट्रिक एग्जामिनेशन, ये क्या है हमारा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं हम इंस्पेक्शन देखते हैं, शेप कैसा है, साइज कैसा है, लीनिया निगरा तो नहीं है, स्ट्राई ग्रेविडम तो नहीं है, कोई प्रीवियस स्कार तो नहीं है, एम्ब्लाइकल्स कैसी है, फ्लैट है, इवेरेट है, एवरेट है, फिटल मूवमेंट विजिबल है या नहीं है। दैन इसके बाद पाल्पेशन में हमें क्या देखना होता है, लिवू फ्लॉट मैनोवर यानी कि फंडल हाइट देखना होता है, फंडल ग्रीप बच्चे का हेड है या ब्रीच में है। दैन लेटरल ग्रिप में हमें क्या देखना होता है, फेटल के बैक की पोजीशन देखनी होती है, राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है। पावली ग्रिप में हमें प्रेजेंटिंग पार्ट देखना होता है, बच्चे का जो सिर है नीचे आया है या नहीं आया है। दैन पेल्विक ग्रिप में हमें बच्चे की प्रेजेंटेशन देखनी होती है, पोजीशन देखना होता है, लाई देखना होता है, और साथ में हम इंगेजमेंट देखते हैं कि इंगेज्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ऑस्कल्टेशन
यानी सुनकर बच्चे की फिट हार्ट साउंड चेक करते हैं। फिटल हार्ट साउंड चेक करनी होती है। कितना रेट है? रेट जो होता है 110 to 160 बीट पर मिनट नॉर्मल होती है। रियथम क्या है? रेगुलर है या इरेगुलर? देन लोअर लिम्स में एडिमा तो नहीं है, नॉर्मल है या कोई अदर डिफॉर्मिटी। देन बैक में भी हमें एग्जामिन करना होता है, कोई डिफॉर्मिटी नॉर्मल है, कुपोसिस तो नहीं है। देन इसके बाद हमारा अगला स्टेप जो आएगा वजाइनल एग्जामिनेशन जब ज़रूरी हो तभी करते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल में देखना होता है, सर्विक्स का देखना होता है, सॉफ्ट है, क्लोज है, ओपन है या कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। देन पेल्विस देखना होता है, एडिक्वेट है या कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें साथ में हम क्या करते हैं? मेम्ब्रेन चेक करते हैं कि इंटैक्ट है या रप्चर हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है इन्वेस्टिगेशन। इसमें हमें क्या करना होता है? इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड करना होता है। साथ में जो हमारा अगला स्टेप आएगा मेडिकेशन में जो मेडिकेशन दी जा रही है उसका हमें क्या करना होता है? डिटेल यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद आएगा नर्सिंग डायग्नोस। दैन इसके बाद बनेगा हमारा नर्सिंग केयर प्लान, जो देखभाल के लिए प्लानिंग करते हैं। लास्ट में हमारा आएगा हेल्थ एजुकेशन देंगे, डाइट का एडवाइस देंगे हम पेशेंट को, एडवाइस सलाह देंगे, डाइट के बारे में बताएंगे, रेस्ट का बताएंगे, एक्सरसाइज का बताएंगे, हाइजीन का बताएंगे। देन वार्निंग साइन का बताएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।